आप सभी को प्रणाम। जय श्री राम। मैं ललन ठाकुर बीरगंज नेपाल से। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे। फाइनल अकाउंट चैप्टर का नाम है प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग, ग्रेड 11 में से लिया गया है। पेज नंबर 378 में से लिया गया है। तो इसमें ट्राई योर सेल्फ क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन नंबर 3 है, उसी का सॉल्यूशन हम लोग करने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं। तो इसमें हम लोग को ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। तो ट्रेडिंग अकाउंट के डीआर साइड में कौन आइटम जाएगा और सीआर साइड में कौन आइटम जाएगा, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डीआर साइड में कौन आइटम जाएगा और सीआर साइड में कौन आइटम जाएगा, उसको हम लोग समझ लेते हैं। समझने के बाद में प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करना आसान हो जाता है। कोई भी हिसाब को पहले सबसे अच्छे से समझ लेने के बाद में हिसाब के जब हम लोग सॉल्यूशन करते हैं तो बहुत आसानी हो जाता है। ठीक है, तो ये हम लोग यहाँ बुक है, यहाँ ये प्रिंसिपल अकाउंटिंग ग्रेड 11 है, इसी में से लिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। TP3 है। TP3 में है फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ अ ट्रेडर एज ऑन 3/1 1 चैत 2077 है। अब इसमें है अकाउंट हेड्स दिया है, डेबिट दिया है, अकाउंट हेड्स दिया है, क्रेडिट दिया है, यानी कि ट्रायल बैलेंस है। ट्रायल बैलेंस के डीआर साइड में कौन आइटम है, सीआर साइड में कौन आइटम है दिया रहता है। उसी में से हम लोग को आइटम को डेबिट और क्रेडिट में कौन कौन आइटम जाएगा ट्रायल बैलेंस से पहले हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ एडिशनल इन्फॉर्मेशन हम लोग पढ़ लेते हैं। आउटस्टैंडिंग सैलरी है 4000। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी है, जहाँ भी आउटस्टैंडिंग सैलरी है तो सैलरी में हम लोग आउटस्टैंडिंग सैलरी 4000 जोड़ के देखा देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है। डिप्रिसिएशन है ऑन इक्विपमेंट एट द रेट ऑफ 10%, यानी कि इक्विपमेंट है 3,53,000 है। तो 3,53,000 का 10%, तो 3,53,000 के 10% तो होगा 35,300 रुपया डिप्रिसिएशन। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डीआर साइड में दिखा देंगे। प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट नॉट टू बी मेड एट 10%। तो प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट है तो डेटर्स को निकालना है। 60,000 के 10% यानी कि 6,000 हम लोग टू प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट कह के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डीआर साइड में दिखा देंगे। यहाँ दे दिया है, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन का हो गया। अब हम लोग आते हैं ऊपर। हम ट्रेडिंग अकाउंट के डीआर साइड में टू ओपनिंग स्टॉक होगा 50,000 रुपये हम लोग दिखा देंगे। परचेज है 3 लाख रुपया, तब परचेज ट्रेडिंग अकाउंट के डीआर साइड में दिखाएंगे। इसमें परचेज रिटर्न नहीं है तो नहीं हम लोग हटाएंगे। कैश है, ये असिस्ट है, इसको बैलेंस शीट में हम लोग को दिखाना पड़ेगा। बैलेंस शीट इसमें हम लोग को नहीं बनाना है। सैलरी है 30,000, तो सैलरी है तो सैलरी को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डीआर साइड में हम लोग दिखाएंगे। रेंट है 10,000 रुपया, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डीआर साइड में रेंट दिखाएंगे। ठीक है। सैलरी है यहाँ 30,000 है, तो सैलरी 30,000 है और आउटस्टैंडिंग सैलरी 10,000 रुपये हम लोग 4,000 रुपये हम लोग ऐड करके दिखा देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डीआर साइड में। रेंट है 10,000 रुपये दिखा दिए। डिस्काउंट है, अब डिस्काउंट है 5,000 रुपये, तो ट्रेडिंग अकाउंट के डीआर साइड में डिस्काउंट है तो ये हो जाएगा हम लोग को एक्सपेंसेस। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डीआर साइड में 5,000 रुपया होगा डिस्काउंट। डेटर्स है, ये असिस्ट है, वेजेज है। अब वेजेज है तो ये ट्रेडिंग अकाउंट के डीआर साइड में जाएगा 40,000। कैरिजेज है ट्रेडिंग अकाउंट के डीआर साइड में जाएगा 15,000 रुपया। एडवर्टाइजमेंट है, ये एडवर्टाइजमेंट है 7,000 रुपया है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डीआर साइड में जाएगा। इक्विपमेंट है 5,53,000, ये असिस्ट है। फर्नीचर है 1 लाख रुपया। सन्ड्रीज एक्सपेंसेज है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डीआर साइड में जाएगा 20,000। अब आते हैं सीआर साइड में, ट्रायल बैलेंस के सीआर साइड में देखते हैं। कैपिटल है 3 लाख। अब 10% लोन है 40,000 रुपया। अब इसमें समझना क्या है कि ट्रायल बैलेंस के डीआर साइड में इंटरेस्ट और लोन नहीं दिया गया है, तो ये अंडरस्टूड है कि हम लोग को ये दिखाना पड़ेगा 10% लोन। 40,000 का 10% 4,000 रुपया होगा, तो 4,000 रुपया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के हम लोग डीआर साइड में दिखा देंगे। सेल्स है, सेल्स को हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट के सीआर साइड में 6 लाख दिखा देंगे। क्रेडिटर्स है लायबिलिटीज 50,000, इसको हम लोग को बैलेंस शीट का आइटम है, छोड़ देना है। अब कमीशन है सीआर साइड में दिया है ट्रायल बैलेंस के, तो ये कमीशन रिसीव्ड है, इनकम है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के सीआर साइड में 20,000 रुपये दिखा देंगे। ठीक है।
अब हम लोग रिक्वायर्ड में समझते हैं, ए नंबर में ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, बी नंबर में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। ठीक है, तब पहले हम लोग ट्रेडिंग देखते हैं, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखते हैं। ठीक है, अब आइए अब हम लोग सोल्यूशन देखते हैं। ये ट्राई योर सेल्फ प्रॉब्लम है, क्वेश्चन नंबर 3 के सॉल्यूशन है। ये डीआर साइड हो गया, पार्टिकुलर्स हो गया, अमाउंट हो गया, पार्टिकुलर्स हो गया, है ना, सीआर साइड हो गया, ये अमाउंट हो गया, सीआर साइड हो गया। यहाँ है ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर इंडेड एज ऑन 31/1/2077 का है। अब आते हैं डीआर साइड में। टू ओपनिंग स्टॉक 50,000 रुपया, टू परचेज 3 लाख रुपया, टू वेजेज 40,000 रुपया। अब इसमें ऐड करना है आउटस्टैंडिंग, वेजेज है 30,000 रुपया, वेजेज है 40,000 रुपया। वेजेज में आउटस्टैंडिंग नहीं है, 40,000 होगा इसमें, वेजेज 40,000 होगा। ठीक है, तो वेजेज है 40,000 रुपया। अब टू कैरीजेज है 15,000 रुपया। अब आते हैं हम लोग सीआर साइड में। बाई सेल से 6 लाख रुपया। अब यहाँ 6 लाख रुपया सीआर साइड में हम लोग हिसाब लिख के क्लोज कर दिए 6 लाख। अब ये 6 लाख है, और डीआर साइड में है देखिए हम लोग को 4,05,000 है। कौन कौन 4,05,000 होगा? ये 50,000, 3 लाख, 40,000, 15,000 जोड़ेंगे तो 4,05,000 होगा। अब सीआर साइड 6 लाख है, डीआर साइड 4,05,000 है। तो सीआर साइड यदि ज़्यादा है, डीआर साइड कम है, तो ग्रॉस प्रॉफिट होगा। तो ग्रॉस प्रॉफिट को हम लोग डीआर साइड में दिखाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट के। तो टू ग्रॉस प्रॉफिट सीडी ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट 6 लाख माइनस 4,05,000 सीआर साइड माइनस डीआर साइड इक्वल टू 1,95,000 हो जाएगा। तो 1,95,000 ग्रॉस प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के सीआर साइड में हम लोग दिखा देंगे। यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के सीआर साइड में बीडी 1,95,000 दिखा दिए। अब आते हैं यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर इंडेड एज ऑन 31 चैत्र 2077 है। अब यहाँ डीआर साइड में है, डीआर साइड में है पार्टिकुलर्स अमाउंट सीआर साइड। अब हम फिर डीआर साइड में आते हैं। टू सैलरी है 30,000 रुपया, एड ओएस मतलब आउटस्टैंडिंग सैलरी है 4,000 रुपया। तो 30,000 में 4,000 हम लोग जोड़ देंगे तो 34,000 रुपया हो जाएगा। अब टू रेंट है 10,000 रुपया, तो 10,000 रुपया हम लोग दिखा दिए। टू डिस्काउंट है 5,000 रुपया दिखा दिए। टू एडवर्टाइजमेंट है 7,000 दिखा दिए। टू संडेज एक्सपेंसेज है 20,000 रुपया दिखा दिए। टू डिप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट है 10% ऑफ 3,35,000 इक्वल टू 35,300 रुपये हम लोग दिखा देंगे खर्च है। टू प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट 10% ऑफ 60,000, 10% ऑफ 60,000 6,000 रुपया होगा, ये दिखा दिए। टू इंटरेस्ट ऑन लोन 10% ऑफ 40,000 मतलब 4,000 रुपये हम लोग दिखा दिए। तो ये डीआर साइड का आइटम हो गया। तो डीआर साइड में हम लोग जोड़ेंगे तो 4,000, 6,000, 35,300, 20,000, 7,000, 5,000, 10,000, 34,000, तो 1,21,300 डीआर साइड में होगा। अब आते हैं सीआर साइड में। सीआर साइड में बाई ग्रॉस प्रॉफिट बीडी है 1,95,000, बाई कमीशन रिसीव्ड है 20,000। तो 1,95,000 20,000 जोड़ेंगे तो 2,15,000 सीआर साइड में होगा। तो यहाँ 2,15,000 सीआर साइड में हम लोग लिख दिए। अब यहाँ डीआर साइड में 2,15,000 पर लिख देंगे। अब सीआर साइड में है 2,15,000 रुपया, डीआर साइड में है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के 1,21,300। तो सीआर साइड ज़्यादा है, डीआर साइड कम है, तो यहाँ नेट प्रॉफिट होगा। तो नेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डीआर साइड में हम लोग दिखाते हैं। तो यहाँ टू नेट प्रॉफिट सीडी ट्रांसफर टू बैलेंस शीट, बीएस मतलब बैलेंस शीट 2,15,000 माइनस 1,21,300 करेंगे तो 93,700 रुपया नेट प्रॉफिट होगा। नेट प्रॉफिट को हम लोग बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे, तो इसमें हम लोग को बैलेंस शीट नहीं बनाना है। तो इस तरीक़ा से इसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम लोग बना दिए। तो यहाँ है, अब देखिए ग्रॉस प्रॉफिट है 1,95,000 है, 1,95,000 है ग्रॉस प्रॉफिट है 1,95,000। नेट प्रॉफिट है 93,700 से ये आंसर हो गया। ठीक है, इस तरीक़ा से इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।
बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए जय नेपाल।